भीमराव लोनारे IBM टीवी न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं जरीपटका के इटारसी जो ब्रिज है ओवरब्रिज वहाँ पे हूँ और इसका आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पक्ष द्वारा यहाँ पे इस इटारसी पुलिया का उद्घाटन किया जा रहा है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है कांग्रेस द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया। आज भी 5 बजे लोगों के लिए ये इटारसी पुलिया कांग्रेस द्वारा खुला किया गया, लेकिन अभी रात को आप देख सकते कि भारतीय जनता पक्ष की ओर से यहाँ पे जो ये इटारसी पुलिया है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। वो वहाँ पे आप देख सकते वहाँ स्टेज भी लगा हुआ है और नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, मैं बताना चाहूँगा कि जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा यहाँ पे ये लोकार्पण समारोह है और ये इटारसी पुलिया का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेज भी लगाया गया है। इटारसी पुलिया में ये लोगों के लिए अभी खुला किया जाएगा। कल कांग्रेस द्वारा ये जनता ने, कांग्रेस और जनता इन्होंने ये इटारसी पुलिया का लोकार्पण किया था और आज जो है भारतीय जनता पक्ष की ओर से यहाँ पे इटारसी पुलिया का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ से अभी लोगों के लिए ये इटारसी पुलिया खुला होगा। ये केंद्रीय मार्ग निधि अंतर्गत जो नितिन गडकरी जी का जो केंद्रीय मार्ग निधि है उसके अंतर्गत ये इटारसी पुलिया बना हुआ है और 3 साल बाद इटारसी पुलिया ये लोगों के लिए खुला हुआ है और जरीपटका वासियों में एक खुशी का माहौल है। इटारसी पुलिया को लेकर काफ़ी दुखी थे जरीपटका वासी, क्योंकि उन्हें 5 किलोमीटर अंतर घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये जो अंतर है ये अभी कम हो गया है। इटारसी पुलिया से अभी उनको जाना है तो काफ़ी समय नहीं लगेगा और इसका जो विधिवत जो उद्घाटन है, विधिवत उद्घाटन अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इस इटारसी पुलिया का जो है लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन फिर मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं सुरेश जग्यासी, उनके नेतृत्व में ये कल यहाँ पे हवन किया गया और आज शाम को 5 बजे जो है ये लोगों के लिए खुला किया गया और रात को अभी भारतीय जनता पक्ष के द्वारा यहाँ पे नितिन गडकरी के हस्ते इस इटारसी पुलिया का लोकार्पण किया जा रहा है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस इटारसी पुलिया को लेके एक वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दी, जो कि एक और कांग्रेस ने किया लोकार्पण और एक और अभी रात को भारतीय जनता पक्ष द्वारा यहाँ पे लोकार्पण इस इटारसी पुलिया का किया जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, ये जनता के लिए इटारसी पुलिया अभी शुरू हो गया है और जनता को जो तकलीफ थी वो तकलीफ अभी दूर हो गई है, क्योंकि विधिवत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के हस्ते अभी इस इटारसी पुलिया का लोकार्पण किया जाएगा। जो कल कांग्रेस नेता सुरेश जग्यासी जी ने जो लोकार्पण किया था, आइए सुनते उनका क्या कहना है। 3 साल से जो इटारसी पुलिया जरीपटका का जो है जो बंद था वो आखिर जनता ने शुरू किया है। हमारे साथ में सुरेश जग्यासी जी है जो कि कांग्रेस के एक नेता भी है। क्या बताना चाहोगे, आपने हवन किए वहां पे और इटारसी पुलिया को शुरुआत की है। इटारसी ब्रिज जो कि हमारी जरीपटका और उत्तर नागपुर के लिए एक लाइफलाइन है, पिछले 3 वर्षों से वह काम चालू था। उसके लिए डाइवर्शंस चालू थे दोनों तरफ के, उसमें हमें 3-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। और सबसे बड़ी चीज इस कार्य में जो देरी हुई और जो विघ्न आए वो भाजपा के स्थानिक नेताओं द्वारा आए, जो बहुत ही दुखद है। उन्होंने यहां तक किए कि हाईकोर्ट में पिटीशन तक किए कि ये पुलिया नहीं बनने को होना जैसे, मगर उन सब बाधाओं को पार करते हुए हमने रेलवे विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार एजेंसी को जहां जहां भी जरूरत पड़ी हमने भरपूर सहयोग दिया उन्हें, और आज वह सुनहरा दिन आया। हमने कल विधिवत रूप से पूजा, हवन व प्रार्थना करके
वो ब्रिज को हमने सुबह 7:30 बजे शुरू किया था। 2.5-3 घंटे चलने के बाद हमें पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन सबके फोन आए। उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि साहब कुछ सेफ्टी मेजर्स रह गए हैं, कृपया वो हमें पूरे करने दिया जाए। एक दिन के लिए पुलिया बंद करके हम कल आपको खोलने की परमिशन दे देंगे। उनकी सहमति और उनकी द्वारा हमें रिक्वेस्ट की गई थी, उसको हमने मान्य करते हुए ब्रिज को हमने फिर बंद भी करवाया 11:30 बजे के करीब कल। और आज दोपहर 3:30-4 बजे तक वो सेफ्टी मेजर्स के काम पूर्ण हो गए, जिसमें रेलवे का लोड टेस्टिंग भी था, वो भी हुआ, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिट फॉर रन होने के बाद हमने आज शाम को 5 बजे उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, जरीपटका कांग्रेस कमेटी और मेरा मित्र परिवार सब ने मिलके करीब 250-300 लोग हम वहां जमा हुए और 5 बजे फिर से वहां पे नारियल फोड़ के, फटाके फोड़ के, मिठाइयां बांटी गई और ट्रैफिक ऊपर से शुरू किया गया। तो आपने सुने ना, इटारसी जो पुलिया है जो 3 साल से बंद था, अभी शुरुआत हो गई है उसकी और आज 5 बजे फिर से वहां से आवागमन शुरू हो गया है। हम और भी इस संदर्भ में और भी जानेंगे। जग्गेश जी, उसका तो विधिवत उद्घाटन इटारसी पुलिया का होने वाला था, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उसको आपको, पब्लिक को, आम जनता को शुरू करना पड़ा आपके नेतृत्व में? देखिए, जरीपटका एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बन चुका है। उत्तर नागपुर ही नहीं, नागपुर का एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में आता है। पिछले 3 वर्षों से हमारे व्यापारी भाइयों ने जो तकलीफें झेली है, हमारी कई 2-2 दिवालियां यहाँ बेकार गई है लोगों की, जिसके कारण कई व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए इटारसी ब्रिज बंद होने के कारण। हम एक दिन भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने 3 साल कैसे बर्दाश्त किए होंगे आप समझ सकते हो। हमने किसी की परवाह न करते हुए सिर्फ सेफ्टी मेजर्स जो पूरे हुए वो अधिकारियों ने हमको बताए। उसके बाद अधिकारियों ने भी हमें कहा कि सर आप शुरू कर सकते हो। उनकी सहमति के बाद ही हमने किसी भी प्रकार की कोई भी यानी इंतजार न करते हुए, यहाँ तक के कि हमारे आदरणीय नेता माजी मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब भी नागपुर में नहीं है, उनको भी हमने फोन पे परमिशन ली कि उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए भी रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, पब्लिक को जल्द से जल्द खोल के दो ब्रिज। तो इसलिए हमने आज पब्लिक के साथ जनता का ब्रिज जनता के द्वारा जनता के लिए खोला गया। इसमें हमने, लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रहा है इस इटारसी पुलिया को रख के और बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है क्या इटारसी पुलिया को लेके? एक्चुअल देखा जाए तो ये एक राम राम जपना पराया माल अपना, ये भाजपा का हमेशा का नियम रहा है। 2013 में इटारसी ब्रिज जब पुरानी अवस्था में था तब एक प्रशासन का लेटर आया था, उस वक्त मैं नगर सेवक था, वो ब्रिज बंद कर दिया गया था पब्लिक के लिए। उस वक्त पीडब्ल्यूडी और रेलवे दोनों ने पैसा खर्चा करने से साफ मना कर दिया था। मैं नगर सेवक होने के नाते मैंने मनपा की अपनी निधि से उसको जैकेटिंग रेलवे के मार्गदर्शन में करवा के पब्लिक के लिए खोला गया था। इटारसी ब्रिज हमारे लिए लाइफलाइन है, हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ की पब्लिक इटारसी ब्रिज से पश्चिम नागपुर जो जाती है और आती है, हजारों लाखों लोग उत्तर नागपुर के, उनके लिए कितनी तकलीफ है आप खुद जानते हैं। एक बात आप बताइए जग्गेश जी कि आपने उद्घाटन किए, पब्लिक ने उद्घाटन किए कल, उसका आज कल भी शुरू हुआ, आज भी शुरू हुआ, लेकिन अभी भारतीय जनता पक्ष की ओर से वहां पे और उद्घाटन किया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये मैं आपको बताता हूं। जनरली ऐसा होता है कि काम जिसका रहता है उसका अधिकार बनता है, एक नैतिक अधिकार बनता है उद्घाटन करने का। वो नैतिक अधिकार हमारा है क्योंकि हमने उसके लिए रात दिन लड़ाई की है, रात दिन भिड़े हैं, तो हमने काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता द्वारा, वरिष्ठ नेता द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई कि इटारसी ब्रिज न बना जाए, और उनको क्या नैतिक अधिकार है कि वो जाके उद्घाटन करे। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 3 साल में 16 महीने यूटिलिटी शिफ्टिंग, यहाँ पे पाइपलाइन है, बेजनबाग टंकी है, आपने देखा होगा, बेजनबाग टंकी से एक पाइपलाइन निकलती है जो पूरे इलाके में यहाँ से जल वितरण होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है डिजाइन में कि वो पाइपलाइन के जगहों पे ब्रिज के पिलर्स आ रहे थे। अब जब तक वो पाइपलाइन हटेंगे नहीं तब तक वो ब्रिज के पिलर वहां लगेंगे नहीं, तो उसको यूटिलिटी शिफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए एक समुचित राशि महानगर पालिका में भरनी पड़ती है। वो ठेकेदार ने 15 करोड़ रुपया भर दिया। वो भरने के बाद
16 महीने वो यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुई, और वो ऐसे समय पे जब भाजपा की वहां पे कारपोरेशन में सत्ता थी, उस वक्त के 16 महीने है वो। और तो और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक भी अच्छे पदाधिकारी थे। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पीछे पड़ के वो जल्दी से जल्दी यूटिलिटी शिफ्टिंग कराए? मगर उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण जरीपटका और उत्तर नागपुर के लोगों को भुगतना पड़ा है, मेरा स्पष्ट आरोप है। बावजूद उसके हमने डॉक्टर नितिन राउत साहब, जो तत्कालीन पालक मंत्री थे, उनके चेम्बर में रवि भवन में OCW के अधीक्षक अभियंता श्वेता बनर्जी मैडम और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कमिश्नर को बुला के, OCW की PWD? OCW, क्योंकि पाइपलाइन जो होती है वो OCW की थी। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को बुला के डॉक्टर नितिन राउत साहब ने उनको निर्देश दिया। जो काम 16 महीने में नहीं हुआ, वो मात्र 45 दिन में, 1.5 महीने में हमने किया, और वो साइट क्लियर करके इनको काम करने के लिए हमने जगह दी, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार क्यों है, मैं आपको बताता हूं। रेलवे पोर्शन के ऊपर गडर लॉन्चिंग का काम होता है, आपको पता होगा। जून में अगर हम वो गडर लॉन्चिंग नहीं करवाते थे तो 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक रेलवे के रिकॉर्ड पे मानसून होता है, और वो मानसून में रेलवे ब्लॉक नहीं देती, और ब्लॉक नहीं देंगी रेलवे तो आप गडर लॉन्चिंग नहीं कर सकते। तो हमने वो लड़ झगड़ के 7 जून के पहले पूरे गडर लॉन्च करवाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गडर 3 बार में लॉन्च हुए थे। 3 नाइट में 3 अलग अलग ब्लॉक लिए गए थे, और तीनों नाइट हमारे साथियों के साथ हम लोग वहां जागरण किए थे, और वहां पे पूरे गडर लॉन्च हमने करवाए थे। अब किसका अधिकार बनता है? जिसको फिक्र थी पब्लिक की उसका, कि ये सिर्फ आके कटआउट लगाए और बैनरबाजी करे और डीजे बजाए, उनका? आप खुद तय कीजिए और पब्लिक तय करे। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि इटारसी जो पुलिया है वो जनता ने कल शुरुआत की है, और उसकी शुरुआत हो गई है। नागरिकों का आगमन शुरू हो गया है। 3 साल के बाद जनता का जो इटारसी पुलिया था, जनता ने ही शुरू किया है। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि वहां पे कांग्रेस ने के द्वारा हवन भी किया गया, और सुरेश जग्गैसी इनके नेतृत्व में, और उसको पुलिया का जनता ने शुरुआत भी की। कांग्रेस के जो सुरेश जग्गैसी है वो भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने अभी आपने देखा क्या कहा उन्होंने, कि वो जनता का पुलिया है और कांग्रेस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उस पुलिया को हमने जनता के लिए खुला किया है। तो आप देखते रहिए। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो है इटारसी जो पुलिया है, इस पुलिया को लेके कांग्रेस और भाजपा में एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल और आज शाम को 5 बजे सुरेश जग्गैसी जो कांग्रेस के नेता है, उनके नेतृत्व में इस पुलिया का उद्घाटन किया गया। कल हवन किया गया पुलिया पर, और वो जनता के लिए, जनता के हित के लिए वो सुरेश जग्गैसी के माध्यम से शुरुआत किया गया। लेकिन अभी रात को भारतीय जनता पक्ष की ओर से विक्की कुकरेजा के नेतृत्व में वो पुलिया का फिर उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो है इटारसी पुलिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जरीपटका परिसर में एक वर्चस्व की लड़ाई इटारसी पुलिया को लेके हो रही है। लेकिन एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि 3 साल बाद इटारसी पुलिया को शुरुआत करने के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।